नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय आशा का अंत, निबंध का सार। आशा का अंत लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक लेख है, जिसमें लेखक के द्वारा अंग्रेजी शासन के समय भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है। यह लेख शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आया था, तो भारतीय जनता को उससे बहुत आशाएं थी, लेकिन वह भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लोगों के हृदय में उसके प्रति अति आक्रोश भरा था। तब गुप्त जी का गुस्सा उनके छद्म नाम शिव शंभू के माध्यम से निकला था। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर अनेक व्यंग्य कसे थे। लेखक ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा था कि उनके दूसरी बार भारत आने के बाद उनके भाषणों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो भारतवासियों को संतोष दे पाता। भारतवासियों को उनसे अनेक आशाएं थी। तरह तरह की पीड़ा झेलने वालों को सदा एक उम्मीद होती है कि उनकी पीड़ा का निवारण अवश्य हो जाएगा, लेकिन जब उसकी उम्मीद भी किसी कारण टूट जाए तो फिर उनके लिए शेष कुछ नहीं बचता। कलकत्ता के समाचार पत्रों ने उनके पुनः भारत आगमन पर न जाने क्या क्या छापकर लोगों के हृदय में उम्मीदें जगा दी थी। उन्हें विक्रमादित्य, अकबर, हारून रशीद और नौशीरवां के समान समझा जाने लगा था। पर थोड़े दिनों के बाद सबको समझ आ गई थी कि आप में उन महान लोगों की तरह कुछ भी नहीं था। लेखक ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि माना जाता है कि हिंदुस्तान की जलवायु और नमक में कुछ ऐसा अवश्य है कि वह यहाँ आने वाले सभी प्राणियों को अपना बना लेते हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन ही ऐसा था जिस पर इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने भारत की ओर चलने से पहले बड़ी बातें की थी, लेकिन कलकत्ता में पांव रखते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी थी। अकाल पड़ने पर आपने मजदूरी कड़ी कर दी थी और बाद में अकाल की तरफ से अपना ध्यान हटाकर दिल्ली दरबार किया था। लॉर्ड कर्जन ने भारत के अनेक उच्च पदों के लिए केवल अंग्रेजों को नियुक्त करने का निश्चय किया था। उनकी दृष्टि में भारतीय लोग इन पदों के योग्य ही नहीं थे। इस बीच उन्हें जब वापस अपने देश जाने की इच्छा हुई थी तो यहाँ के लोग प्रसन्न थे। आपने जब कोरिया में 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी 40 वर्ष के हो जाने पर भी 32-33 के दिखाई देते थे, तो आपको इस देश की जलवायु का प्रभाव समझ आया था। आप फिर से बिना किसी विघ्न बाधा की परवाह किए हुए इस देश में आ गए। इस भारत देश का नमक यहाँ के जलवायु का सदा साथ देता है, क्योंकि इसी से उनका जन्म होता है। उसका असर भी साथ साथ ही होता है। वह पहले विचार बुद्धि छीनता है, दया सहृदयता को दूर भगाता है, उदारता को नष्ट करता है और फिर इसी देश की निंदा करता है। वह इंसान के मन में यह भाव जमा देता है कि जहाँ का खाते हो वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी डींग मारना। हम हिंदुस्तानी भी ऐसा ही करते हैं। क्यों, हम पर भी तो उसी नमक का असर है। अंतर इतना ही है कि हमारी हड्डियां भी उसी की बनी हुई हैं और हमें पता है कि इसका प्रभाव क्या है। हम भारतीय नहीं जानते थे कि आप दोबारा यहाँ आते पर
आप यहाँ आए और आपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में अपने स्वभाव को प्रकट कर दिया। आप इस देश में आए और आपने इस देश के लोगों के विकास को रोका। आप भारतवासियों का जो अनिष्ट कर सकते थे वह आपने किया। आपने भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने की कोशिश की। आपने गिरे हुओं को भी ठोकरें मारने का प्रयत्न किया। लेखक वायसराय से पूछता है कि भारत 1000 वर्ष से विदेशियों का गुलाम रहा और क्या कोई गुलाम देश किसी स्वतंत्र देश के समान हो सकता है? क्या उसका मुकाबला कर सकता है? यदि हमारा देश स्वतंत्र होता तो वह भी अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता था। भारत वह देश है जो 1000 वर्ष तक विदेशियों का गुलाम रहा, रहकर भी सत्यवादी और नीतिपरायण बना रहा है। यदि इंग्लैंड 10 वर्ष भी किसी का पराधीन हो जाता तो उनका क्या हाल होता? भारत कर्मवादी देश है, वह असत्यवादी हो ही नहीं सकता। जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे वे सब इस भारत भूमि को भोग रहे थे। वे बड़े बड़े भवनों में रहते थे और जो चाहे उसका भोग करते थे। भारतवासी यहाँ के होकर भी आवारा कुत्तों की तरह भूखे प्यासे भटक भटक कर मरते थे। गर्मी सर्दी के कारण भी वे कष्ट उठाते थे। सर्दी के कारण तो न जाने कितने गरीब लोग मर जाते थे, पर फिर भी वे किसी को दोष नहीं देते। वे अपने कर्मों के दोषों को अपने कष्टों का कारण मानते थे। ऐसी कर्मपरायण और धर्मपरायण जनता को धूर्त कहते हुए विदेशी शासकों को लाज आनी चाहिए थी। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत आया, लेकिन वायसराय होकर भी उसने कभी यहाँ के गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की प्रजा भूखी प्यासी रही, पर उसने कभी भी उन्हें किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। जब महारानी विक्टोरिया ने भारतवासियों के प्रति अच्छा बर्ताव किया था तो देशवासी उसे मां के समान मानने लगे थे। उनके पुत्र सम्राट एडवर्ड के प्रति भी लोगों के हृदय में भक्ति भाव था, लेकिन उनके प्रतिनिधि बनकर भी कर्जन सारे देशवासियों का अप्रिय बना रहा। जो देश के लिए दुर्भाग्य की बात थी वह देशवासियों की पीड़ा का कारण बना हुआ था। उम्मीद है आपको इस निबंध का सार सुनकर निश्चित रूप से इसको समझने में सहायता होगी, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ने से सुनना बेहतर होता है और सुनने से देखना। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह निबंध सरल रूप में समझ आएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।